प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत से पहले अखाड़ों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, उनका पट्टाभिषेक और चादरपोशी की जा रही है। इसी कड़ी में आज उदासीन संप्रदाय के बड़ा उदासीन अखाड़े में पश्चिमी पंगत के मुखिया महंत के तौर पर रामनवमी दास जी का पट्टाभिषेक हुआ है। इनकी चादरपोशी की रस्म जो है वो अखाड़े के मुख्यालय में अदा की जा रही है। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, जो नई जिम्मेदारी मिली हुई है महाकुंभ में कितनी बड़ी भूमिका होगी इसके? बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। पश्चिम पंगत की बाल उष्णा साहब जी की कृपा से, उदासीन जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी की कृपा से ये जिम्मेदारी हमारे महंत श्री महंत मंडलेश्वर जी और सभी निर्वाण मंडल विवेक भगवान ने ये जिम्मेदारी दी। और 2025 ये जिला प्रयागराज में महाकुंभ की हम दिव्य और भव्य सभी सनातन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करें और बड़ा ही भव्य और दिव्य ये 2025 कुंभ मेला हो। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगे हैं और देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगे हैं, इसी प्रकार से सभी संत भगवान इसको भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, किस तरीके का संदेश ये महाकुंभ की धरती से देंगे आप लोग इस बार? माँ गंगा, माँ सरस्वती, जमुना जी की कृपा से ये संदेश है सभी सनातन धर्मों को सत का कार्य होता रहे और सभी इस दिव्य और भव्य कुंभ के अंदर आएं और अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें और अपने सनातन धर्म को आगे उन्नति करें। अभी महाराज जी, आपने कहा कि मोदी और योगी जी की सरकारें जिस तरह से काम कर रही महाकुंभ के आयोजन को लेकर, वो बड़ा दिव्य और भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी है। जो तैयारियां हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं पूरी तरह से और आशीर्वाद दे रहे हैं इन लोगों को? तैयारियां उनकी तरफ से भरपूर हैं, आशीर्वाद है। संतों का तो हमेशा सब पर आशीर्वाद ही है। संत समागम हरि कथा संतों का तो हमेशा है। भरपूर तैयारियां हैं, व्यवस्था अच्छी है और हमारे महाराज श्री कर हैं, सब व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री महाकुंभ के आयोजन से पहले तैयारियों को परखने के लिए आए, गंगा पूजन उन्होंने किया। तो लगता है कि 2019 को जो दिव्य और भव्य कुंभ हुआ था उससे भी ज्यादा जो है दिव्य और भव्य कुंभ महाकुंभ इस बार होगा और समूची दुनिया में एक अलग पहचान इस आध्यात्मिक मेले को, इस आध्यात्मिक आयोजन को मिलेगी। 2019 के अंदर अर्ध कुंभ था, 2025 में पूर्ण कुंभ है और हमारे पूरे देश विदेश के सभी को अपने सनातन धर्म का पता होना चाहिए। इसीलिए सभी ही संत महापुरुष और सभी देश के सभी लोग इस धर्म कार्य में लगे हुए हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बयान देते हैं, बार बार वो दोहरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, सनातन धर्मियों को एकजुट रहना है। तो उनके इस बयान को संत महात्मा महाकुंभ की धरती से जहाँ 40-45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, आगे बढ़ाएंगे, इन लोगों को ये संदेश देंगे कि एकजुट रहने में ही ताकत है। जो हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं वो बात आप सभी मीडिया कर्मी भी और सभी व्यक्ति जन जानते हैं। इकट्ठा समूह रहता है तो अच्छा रहता है, बंटने से कोई फायदा नहीं होता, बंटते हैं तो नुकसान ही होता है। तो इसलिए ये अखाड़े द्वारे सभी इसीलिए बनाया संगठन, सभी संत भगवान इस कुंभ के अंदर आते हैं, सबका अखाड़े द्वारे सब लोग एक संगठन की तरीके से इस कार्य को भव्य और दिव्य बनाते हैं। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि संगठन रहेगा तो अच्छे रहेंगे, इधर उधर बटेंगे तो नुकसान है। मतलब संत महात्मा यहाँ से सनातन धर्मियों को एकजुट रहने का संदेश देंगे। जी, संदेश। तो ये हैं महंत मुखिया रामनवमी दास जी और हमारे साथ अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत दुर्गा दास जी महाराज जी हैं। महाराज जी, अभी तो शुरुआत हुई है, कहा जाए कि पूरे महाकुंभ में तमाम पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, पट्टाभिषेक किया जाएगा, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। जी जी, ये परंपरा चली आ रही है। इसमें जो अपने संप्रदाय अखाड़े के विरुद्ध जो कार्य करेंगे, चाहे उसमें कोई भी हो, महामंडलेश्वर हो, श्री महेंद्रगण हो, उन सब के ऊपर में निर्णय लिया जाता है। जो अखाड़े के विरुद्ध, संप्रदाय के विरुद्ध कार्य करेंगे उनका भी है जो बहिष्कार किया जाता है। और जो हमारे संप्रदाय से जुड़ने वाले हैं, नए हैं, जो सुयोग्य हैं, उनका है जो महामंडलेश्वर पद पे, श्री महंत पद पे, महंत पद पे उनको अभिषिक्त भी किया जाता है। और देश की में जो समस्याएं चल रही है उस पर भी विचार विमर्श करके एक जो ऐसा संदेश दिया जाता है
जिससे कि देश का भी कल्याण हो और विश्व का भी कल्याण हो। तो धन्यवाद। कहा जा सकता है कि महंत रामनवमी दास जी की नियुक्ति के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ है वो पूरे महाकुंभ जारी रहेगा। अखाड़ों में इसी तरह से नए पदाधिकारियों की, नए महंतों की का पट्टाभिषेक किया जाएगा, उनकी चादरपोशी की जाएगी, उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी और महाकुंभ में यहाँ से सामाजिक समरसता का, सनातन धर्मियों की एकता का बड़ा संदेश भी दिया जाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.